इस नाम से इसको पुकारा जाता है। तो उसको हम लोकल एरिया पूरा वो हैंडल कर रहे थे, उसके अंदर लोग बैठे होते हैं जिसके अंदर सिस्टम इंजीनियर वगैरह ये सब लोग बैठ के उसको मैनेज कर रहे थे, राइट। आखिरी जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, केबल इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन मीडियम। इसका मकसद है कि अगर केबल ही हट गया या स्विचेस ही निकल गए तो इसका मतलब एक पीसी से मोर देन पीसी वाली जो मैंने एग्जांपल दी कि कनेक्टिविटी वो लाजमी कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो इसका मकसद है लोकल एरिया बनाने के लिए हमें लाजमी क्या करना है, केबल को प्राइमरी सोर्स बनानी पड़ेगी। अगर इस पिक्चर को देखते हैं, इंटरनेट जो लगा हुआ है, एक ब्लू कलर की ये स्क्रीन मैंने शेयर की है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। ये सामने आपको पीसी नजर आ रहे हैं लगे हुए जिसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं। इसके ब्लैक कलर के कुछ वायर जा रहे हैं, ये हमारे पास वायर्स होते हैं, इनके नाम है कुछ, अभी आगे जाके हम शेयर करेंगे इसको। तो ये वायर जा रहे हैं और ये वायर जा रहे हैं किसी स्विच के अंदर। यहाँ पर ये लेयर है स्विच की, अभी एक नहीं इधर बहुत सारे स्विच लगाए मगर हम एक स्विच की बात करते हैं। इस स्विच से एक वायर जा रहा है सीधा कहाँ, मेन स्विच के अंदर, जिसको हम फायरवॉल भी कह सकते हैं। और आखिर में हमारे पास एक मॉडेम है और मॉडेम के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से ये 3 पीसी अलग से नजर आ रहे हैं जिसको हम सर्वर्स कह सकते हैं, इंटरनेट सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर जिसको हम कहते हैं, डेटा शेयर सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ठीक है। फिर मेन सर्वर हमारा हो गया। तो ये सब हमारे डीएनएस सर्वर वगैरह ये सब सर्वर होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर मिनिमम यूजर कितने हो सकते हैं, यूजर की तादाद बड़ी हो सकती है क्योंकि एक पीसी से हम मल्टीपल यूजर लॉग इन करा सकते हैं, मगर सेम टाइम पे एक वक्त में एक ही यूजर नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यूटी टाइमिंग है 9 से 5 और 5 बजे कोई और यूजर आता है तो और आप ही की सीट पे बैठता है तो आप तो लॉग ऑफ करके चले जाएंगे मगर वो इसी पीसी से लॉग इन होगा 5 बजे के बाद। तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो सर्वर्स हैं, ये सारे सर्वर्स हैं। बेसिकली जो यूजर्स होते हैं, दो टाइप्स के यूजर होते हैं, एक होता है लोकल यूजर जो लॉगिन होता है और एक होता है ग्लोबल यूजर। लोकल यूजर जो होता है वो इसी पीसी का होता है जिस पीसी पे आप लॉगिन हो रहे हैं उसी से लॉग ऑफ होंगे, आप किसी और से लॉगिन नहीं हो सकते। लोकल एरिया की थोड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल बेसिकली सर्वर से बनता है, यूजर डीएनएस सर्वर से बनता है। जैसे कि आपकी हॉटमेल की आईडी है, वो हॉटमेल की आईडी जो है वो ग्लोबल आईडी है, आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के उस ग्लोबल आईडी को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गए हमारे थोड़ी सी एग्जांपल किसकी, यूजर्स के ऊपर। तो बेसिकली अब यहाँ पर एक और बात अच्छी है कि अगर हम ये स्विचेस यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीसीस की तादाद बढ़ानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन स्विचेस को और यूज करेंगे, नंबर ऑफ पीसीस की तादाद बढ़ाते रहेंगे और पीसीस हमारे एक्सटेंड होते रहेंगे। तो इसलिए लोकल एरिया के अंदर जो होते हैं नंबर ऑफ पीसीस की तादाद हमेशा एक्सटेंड होती रहेगी क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहे होते हैं। तो डिपार्टमेंट जब बनते हैं तो वहाँ पीसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें वहां पर सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है, यानी कि नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क की, इसको और डिटेल से देखते रहेंगे आहिस्ते से। अब बात करते हैं किसकी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। बस ये क्या है, किसी एक शहर के अंदर आपने शायद इंटरनेट का एग्जांपल मैंने नहीं दी मगर इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट थोड़ा सा इसका जिक्र करता हूँ क्योंकि इसी से ये रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है। इंटरनेट किसको कहते हैं हम, जिसके अंदर जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है हमारी। हम जो चाहें इंटरनेट के ऊपर गूगल पे सर्च मारते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। एक होती है इंट्रानेट, बेसिकली एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया के दरमियान हमें जब कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो वो हमारा इंट्रानेट कहलाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रानेट जो आपस में एक दूसरे और मजीद लोकल एरिया टू लोकल एरिया कनेक्ट हो जाता है। सॉरी, हाँ, इंटरनेट जो है हमारे पास जनरल पर्पस है। इंट्रानेट जो है वो बेसिकली एक लोकल एरिया के अंदर वो सारी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे चलती हो तो उनको इंट्रानेट कहते हैं। और एक्स्ट्रानेट वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल ब्रांचें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो और उसके अंदर वो ऑपरेशन चले जो उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सुपर स्टोर, फॉर एग्जांपल चेस है तो चेस की ब्रांचें कितनी कराची में, आई थिंक 2 3 4 5 जो भी होंगी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली स्पेशल उसके लिए है जो एक ऑर्गेनाइजेशन पे। ये स्लाइड के अंदर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर हम जब कनेक्ट होते हैं तो अगर मैं सुपर स्टोर की बात कर रहा हूँ चेस की, या मैं आगा खान की मल्टीपल ब्रांचें जो कलेक्शन हाउस है यहाँ पे कराची में, वो जब कनेक्ट हो रहे हैं तो बीच में थर्ड पार्टी कंपनी आ रही है जिसको हम पीटीसीएल कहते हैं।
ये पीटीसीएल के थ्रू हम आपस में एक दूसरे से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है इसके अंदर थर्ड पार्टी आ जाती है, जिसको हम आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो हमें इसको लिंक प्रोवाइड करते हैं, इनके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के दरमियान हम, यानी कि एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया के दरमियान हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हमें लाजमी किसी भी इंटरनेट के, यानी कि नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास थर्ड पार्टी भी हैं, जो जिसको मैं सबसे पहले तो पीटीसीएल का जिक्र करूंगा। तो पीटीसीएल हमारे लिए एक ऐसी रिसोर्सेज है जो हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। तो लोकल एरिया का मकसद एक बिल्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन, अब उसकी मल्टीपल ब्रांचें हों और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हों, तो उसके लिए हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी पीटीसीएल शामिल हो जाता है। राइट, तो ये तो एक छोटा सा जिक्र है किसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया का। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लें कैसा है। यहाँ एक जरा देखें, एक स्लाइड है। ये ब्लू कलर की जो स्क्रीन, यानी कि ब्लू कलर के जो सर्किल नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली राउटर्स हैं। राइट, ये राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक थोड़ी सी यूनिवर्सिटी है और एक ये यूनिवर्सिटी है। अगर दोनों ब्रांच आपस में कनेक्टेड है तो ये लोकल एरिया अलग होगा और एक लोकल एरिया ही। ये दोनों आपस में लोकल एरिया कनेक्ट होंगे तो इसके अंदर बीच में पीटीसीएल आएगा, यानी कि राउटर्स होंगे वहां पर। एक हमारा राउटर होगा, एक पीटीसीएल का राउटर, वो आपस में कनेक्ट होंगे। फिर हम दूसरे राउटर, यानी कि पीटीसीएल की दूसरी ब्रांच से कनेक्टेड होंगे, फिर वो हमारे राउटर से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से हमारा एक लिंक बनेगा, और इसी तरह से ये मल्टीपल ब्रांच आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये तो खैर अभी दो ब्रांचें मैं यूनिवर्सिटी की दिखा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी 1, यूनिवर्सिटी 2। राइट, तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर है किसका, मेन का। राइट, अब थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, वाइड एरिया नेटवर्क की। स्टूडेंट कोई डिफिकल्टी तो नहीं भाई? वाइड एरिया नेटवर्क की थोड़ी सी बात करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बात आ रही है इंटरकनेक्टेड अदर लैंड्स। बेसिकली अगर मैं इंटरनेट पे बात करूं तो मुझे नहीं पता कि इंटरनेट के ऊपर अगर मैं किसी वेबसाइट से कनेक्टेड हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्टेड हो, तो वो भी लाजमी एक लोकल एरिया। इंटेल की बात कर लेते हैं या किसी और की बात कर लें, मैं अगर उस वेबसाइट के ऊपर जाके एक्सेस कर रहा हूँ कुछ, तो लाजमी उनका भी एक नेटवर्क बना होगा जिसको हम लोकल एरिया कहेंगे। तो इस तरह का मकसद ये कि जितने भी लोकल एरिया दुनिया में है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो कनेक्टेड कैसे हैं? तो बेसिकली इसके अंदर कोई, शुरू में जो मैंने कहा था आईपी एड्रेस, 32 बिट्स का जो एड्रेस है, 64 बिट का जो एड्रेस है, सॉरी 128 बिट का, वो ये सारे एड्रेसेस होते हैं जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। वो आपस में हर पीसी को अलॉट होता है। तो इसकी दो आईडीज होती हैं, पब्लिक और एक प्राइवेट। तो ये बेसिकली पब्लिक आईपी से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होती है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी क्या है हमारे पास, पीटीसीएल, जो कनेक्टेड देता है, कनेक्शन देता है हमें, और पब्लिक आईपी भी वही देता है हमें। तो ये बेसिकली लोकल एरिया को हम आपस में ज्वाइन कर दें तो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो ये बता भी रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड कनेक्टिविटी जो होती है वो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास होती है। तो इसको हम इंटरनेट भी कह सकते हैं, बेसिकली क्लाउड भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। तो बेसिकली इसका सही नाम जो वाइड एरिया नेटवर्क है। राइट, अब इसको जरा सा देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसके अंदर ये कह रहा है कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लैन, तो बात हो गई। इसी तरह जनरली मोर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, तो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि राउटर जो है वो तकरीबन बहुत महंगे होते हैं स्पेशली। इसी तरह से इसके अंदर सर्वर्स आ गए, सर्वर भी बहुत महंगे, महंगे हमें पड़ जाते हैं। राइट, इसी तरह से क्या है, अनलिमिटेड ज्योग्राफी एरिया। अब इसकी बिल्डिंग, लोकल एरिया के तो एक हद है ना, कि उसकी एक बिल्डिंग है या एक एरिया है, मार के पता है कि इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। मगर वैन साइड जो है उसका एरिया ही डिफाइन नहीं है। वो तो डिस्टेंस को क्या कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। यानी हमें नहीं पता कि हमारा डिस्टेंस कितना, नंबर ऑफ पीसेस की तादाद कितनी, ये भी नहीं पता। तो इसलिए अनलिमिटेड ज्योग्राफी एरिया कह रहा है। राइट, तो इसके अंदर डिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रांसमिशन ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है वो हमारा बता रहा है। अब जरा सा एक स्ट्रक्चर ये देख लें, इसके अंदर एक स्टार टोपोलॉजी है, इसी तरह से एक टोपोलॉजी ये चल रही है। बेसिकली एक नेटवर्क ये चल रहा है, इसी तरह एक नेटवर्क ये है। या आपस में नेटवर्क बहुत सारे हैं और आपस में ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड भैया
वैन वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू।